क्या आपने कभी सोचा है कि एक पूरा गांव एक ही रात में बिना किसी निशान के गायब हो सकता है? न कोई लाश, न कोई सामान, न कोई चीख, न कोई सबूत, सिर्फ खाली घर, बुझे चूल्हे और एक अजीब सी खामोशी। यह कोई कहानी नहीं है, यह एक सच्ची घटना है जो आज भी अनसुलझी है। राजस्थान के थार मरुस्थल की गहराइयों में, जैसलमेर से लगभग 90 किलोमीटर दूर, एक छोटा सा गांव था, कुलधरा। सन 1825 से पहले इस गांव में लगभग 1500 लोग रहते थे। पालीवाल ब्राह्मणों का यह गांव समृद्ध था, खुशहाल था, जीवंत था। लेकिन एक रात सब कुछ बदल गया। उस दौर में जैसलमेर के दीवान का नाम था सालिम सिंह, एक क्रूर, लालची और निर्दयी इंसान जो अपनी ताकत का इस्तेमाल गरीबों को कुचलने के लिए करता था। उसकी नजर पड़ी थी गांव के मुखिया की बेटी पर, एक निर्दोष सुंदर लड़की पर, और सालिम सिंह ने फैसला कर लिया था वो लड़की उसे चाहिए, किसी भी कीमत पर। उस रात सालिम सिंह के सिपाही गांव में आए। उन्होंने मुखिया को एक संदेश दिया, कल सुबह तक अपनी बेटी को दीवान के महल भेज दो, वरना पूरे गांव को तबाह कर दिया जाएगा। मुखिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में एक फैसला पक रहा था। आधी रात को गांव के सभी परिवारों के मुखिया एक जगह इकट्ठे हुए। मशालों की रोशनी में, फुसफुसाती आवाजों में एक निर्णय लिया गया। हम अपनी बेटी नहीं देंगे और हम यहां भी नहीं रहेंगे। हम सब आज रात ही ये गांव छोड़ देंगे। रात के तीसरे पहर, जब चांद भी बादलों के पीछे छुप गया था, 1500 लोग चुपचाप अपने घर छोड़ने लगे। ना कोई रोया, ना कोई चिल्लाया, बस एक गहरी खामोशी थी और कदमों की धीमी आहट। और जाते जाते मुखिया ने एक श्राप दिया। मुखिया ने गांव की उस जमीन पर खड़े होकर कहा, आज के बाद इस गांव में कोई नहीं बसेगा। जो भी यहां बसने की कोशिश करेगा वो तबाह हो जाएगा। ये जमीन हमेशा के लिए वीरान रहेगी। और फिर वो चले गए, अंधेरे में, रेत के तूफान में। अगली सुबह सालिम सिंह के सिपाही गांव पहुंचे, लेकिन वहां कोई नहीं था। घरों के दरवाजे खुले थे, खाना अधूरा पड़ा था, दीपक बुझे हुए थे। 500 लोग एक ही रात में जैसे हवा में घुल गए हों। सालिम सिंह आग बबूला हो गया। उसने चारों तरफ खोज करवाई, लेकिन कुलधरा के लोग जैसे धरती में समा गए थे। आज तक उनका कोई पता नहीं चला। सालिम सिंह ने गुस्से में कुछ परिवारों को वहां बसाने की कोशिश की, लेकिन हर बार कुछ न कुछ अजीब हुआ। किसी का मवेशी अचानक मर गया, किसी के घर में रात को अजीब आवाजें आईं, कोई अचानक बीमार पड़ गया। 3 महीने में सभी परिवार वापस चले गए। साल बीतते गए, दशक गुजरते गए, कुलधरा वीरान रहा। उसकी दीवारें टूटती रहीं, रेत उसे ढकती रही, लेकिन स्थानीय लोग उस गांव के पास जाने से डरते थे। वो कहते थे रात को वहां से आवाजें आती हैं, रोने की, बच्चों के हंसने की, और कभी-कभी किसी औरत के गाने की। सन 2010 में कुछ पैरानॉर्मल रिसर्चर्स कुलधरा पहुंचे। उनके पास था EMF डिटेक्टर, थर्मल कैमरा, वॉइस रिकॉर्डर। वो वहां 3 दिन रुके, और जो उन्होंने रिकॉर्ड किया वो आज भी साइंस एक्सप्लेन नहीं कर पाई। पहली रात के 2 बजे उनके वॉइस रिकॉर्डर ने एक आवाज पकड़ी। एक बूढ़े आदमी की आवाज हिंदी में कह रहा था, यहां मत रुको, यह हमारी जमीन है। टीम के सभी सदस्य कांप उठे।
दूसरी रात थर्मल कैमरा ने एक पुराने घर के कोने में एक आकृति दिखाई, एक बच्चे के आकार की जो दीवार से लगकर खड़ी थी। जब रिसर्चर उस तरफ गया, वहां कुछ नहीं था, लेकिन कमरे का तापमान बाकी जगह से 8 डिग्री कम था। तीसरे दिन टीम ने गांव की तस्वीरें खींची। जब फोटोज डाउनलोड हुए, एक तस्वीर में कुछ था जो किसी ने नोटिस नहीं किया था। एक टूटी हुई खिड़की में एक चेहरा, एक औरत का चेहरा जो सीधे कैमरा की तरफ देख रहा था। उस रात टीम का एक सदस्य अचानक बेहोश हो गया। उसके शरीर पर नाखूनों के निशान थे जो किसी ने खरोंचे थे, लेकिन वहां कोई नहीं था। टीम ने तीसरी रात से पहले ही गांव छोड़ दिया। गांव के पास के एक बुजुर्ग किसान रामलाल जी ने बताया, मैं 40 साल से यहां रह रहा हूं, लेकिन कभी कुलधरा के अंदर नहीं गया। रात को उस तरफ से रोशनी दिखती है, जैसे अंदर दीपक जल रहे हों। एक बार मेरा बेटा अंदर गया था, तेज बुखार में आया, 3 दिन बेहोश रहा। 2013 में ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कुलधरा की खुदाई की। उन्हें मिले टूटे बर्तन, पुराने सिक्के और कुछ अजीब प्रतीक चिन्ह। एक घर की नींव में मिली एक पट्टी जिस पर संस्कृत में लिखा था, जो यहां आए जाने न पाए। 2017 में एक विदेशी टूरिस्ट ने बेट लगाई वो कुलधरा में रात गुजारेगा। सुबह जब लोग उसे लेने गए, वो अपने स्लीपिंग बैग में था, आंखें खुली, शरीर अकड़ा हुआ, बोलने में असमर्थ। 3 दिन बाद हॉस्पिटल में उसने एक ही बात कही, वो औरत, वो मुझे जाने नहीं दे रही थी। राजस्थान सरकार ने कुलधरा को ऑफिशियली एक हेरिटेज साइट घोषित किया है। रात को वहां जाना कानूनी अपराध है। आज भी कुछ सवाल अनसुलझे हैं। 1,500 लोग रात के अंधेरे में गए तो कहां गए? उनका कोई वंशज क्यों नहीं मिला आज तक? वो प्रतीक चिन्ह किसने बनाए और क्यों? और वो आवाजें, वो रोशनियां, वो चेहरा, साइंस के पास कोई जवाब नहीं है। आज भी थार के बुजुर्ग एक कहानी सुनाते हैं। वो कहते हैं, पालीवाल ब्राह्मण गए नहीं, वो आज भी वही हैं। आज कुलधरा एक टूरिस्ट स्पॉट है। दिन में हजारों लोग आते हैं, तस्वीरें खींचते हैं, लेकिन शाम होते ही सब चले जाते हैं। कोई नहीं रुकता। तो क्या कुलधरा सच में श्रापित है? क्या 1,500 लोगों की आत्माएं आज भी उन टूटी दीवारों के बीच भटकती हैं? क्या मुखिया की बेटी रूपकवर की आत्मा उस गांव को प्रोटेक्ट करती है? या यह सब सिर्फ हमारे डरे हुए दिमाग का वहम है? अगर आप कभी राजस्थान जाएं, तो रुकना मत, पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि कुलधरा का श्राप आज भी जिंदा है। यह थी कहानी उस रात की जब पूरा गांव गायब हो गया। एक रहस्य जो 200 साल बाद भी अनसुलझा है। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि कुलधरा का वो श्राप आज भी जिंदा है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। अगर इस अनसुलझे रहस्य ने आपके भी रोंगटे खड़े कर दिए हों, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही खौफनाक सच्ची कहानियों के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें। मिलते हैं अगले रहस्य के साथ। तब तक सावधान रहें।